बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें आप तक पहुंच सकें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें। चीन और भारत की इस लड़ाई में जहां भारतीय फौज खुद और भारतीय सरकार ये मान रही है कि भारत के 20 फौजी हलाक हुए हैं, चीन का जानी नुकसान कितना हुआ है इस बारे में भारत की जानिब से कुछ दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कितनी हकीकत है ये आप में से बाज़ लोगों ने मुझसे यूट्यूब पर मेरी लास्ट वीडियो पर कमेंट करके भी पूछा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इस हवाले से कुछ हकाइक मैंने जमा किए हैं। ये हकाइक मैं आपके हवाले कर दूंगा और फिर ये लड़ाई क्यों हुई, यहाँ जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिनमें मेजर जनरल्स की सतह पर मुज़ाकरात हुए, लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर मुज़ाकरात हुए, वजारत खारजा के लेवल पर मुज़ाकरात हुए, सूरत हाल इतनी क्यों बिगड़ी, इस हवाले से भी सूरत हाल में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपके हवाले कर दूंगा। यू आर द बेटर जज टू डिसाइड। देखें, चीन के बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं हू ज़ीजिन, ये एडिटर हैं ग्लोबल टाइम के। इन्होंने 4 ट्वीट्स किए हैं, चारों ट्वीट बहुत अहम हैं। पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा कि 17 फौजी भारत के जो जख्मी हुए थे इसलिए मारे गए कि रेस्क्यू बर वक्त नहीं किया गया। वो ये लिखते हैं कि भारत की फौज इस काबिल भी नहीं कि अपने जख्मियों को तिब्बी इमदाद बर वक्त दे सके। ये फौज जदीद लड़ाका सलाहियतों की हामिल नहीं है। भारतीय अवाम को चाहिए कि संजीदगी का मुजाहिरा करें। दूसरे ट्वीट में वो अमन की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है, चीनी अवाम और मैं खुद ऐसा नहीं चाहता। जिंदगियां चीनियों की हों या भारतीयों की, दोनों कीमती हैं। भारतीय सियासतदान जो अपने फौजियों को मरने के लिए धकेलते हैं वो इन अम्बात के जिम्मेदार हैं। भारत सरहद पर रिस्क ना ले। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि चीनियों ने अपने फौजियों के जानी नुकसान की तफसीलात नहीं बताई। ये भारत की बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाएगा। जानी नुकसान की तफसीलात नहीं बताई। मेरा ख्याल है कि चीनी हुकूमत नहीं चाहती कि शहरी मवाजना करें कि कौन जीता कौन हारा। ये बीजिंग की, चीन की हुकूमत की गुडविल है। फिर उसके बाद एक ट्वीट में वो लिखते हैं कि मुझे मालूम है कि चीन का भी जानी नुकसान हुआ है। मैं भारत को बताना चाहता हूं कि घुमंड छोड़ दो और हमारे तहम्मुल को कमजोरी मत समझना। हम लड़ना नहीं चाहते, हम डरना नहीं जानते। इस तमाम मामले पर चीन की वजारत खारिजा ने बड़ा अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि जिम्मेदार भारत है। भारत ने 1 सरहद की खिलाफ वर्जी की, नंबर 2 भारत ने हमला किया, इश्तियाल दिलाया। यह भारत की अपने अखबारात से भी साबित है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। भारत ने हमला किया, इश्तियाल दिलाया, हमने हमले का जवाब दिया और 3 भारतीय फौजी मारे गए, मुताद्दिद जख्मी हुए। ये जो वाकया है भारतीय फौजियों के जान से जाने का, ये इस महाज पर इन दोनों मुल्कों के दरमियान 45 बरस में ये पहला वाकया है। इससे पहले 75 में ऐसा वाकया पेश आया था। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 43 चीनी फौजियों की हलाकत का दावा बाज भारतीय मीडिया हाउसेस की जानिब से, बाज मोदीफाइड मीडिया की जानिब से जो किया जा रहा है, इसकी हकीकत कितनी है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी हैं अजय शुक्ला, ये एनालिस्ट हैं डिफेंस के। इन्होंने लिखा है कि 20 भारतीय फौजी मारे गए। लीक्ड इंफॉर्मेशन के बाद ये सामने आ रहा है। ये जो कहा जा रहा था कि ये भारतीय फौजी 17 के करीब जख्मी हुए, इब्तिदाई तौर पर 3 के हलाक होने की इत्तलाई, फिर 17 जख्मी जो है उनके बारे में इत्तलाई कि वो भी जांबर ना हो सके। उन्होंने कहा ये लीक्ड इंफॉर्मेशन है इसलिए बताना पड़ा। अब स्पिन मशीन चल पड़ी है और 43 चीनी फौजियों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। यह मोदी सरकार की स्पिन मशीन है जो बात को घुमा रही है। उन्होंने कहा इस पर मोदी सरकार सियासत कर रही है और यह सियासत यह है कि हम अगर चीन के 43 फौजियों की हलाकत बताएंगे तो भारतीय फौजियों की हलाकत का सोग और गम गुस्सा दब जाएगा। तो यह है 43 फौजियों की हलाकत की जो खबर है भारतीय मीडिया में, उसकी हकीकत जो भारतीय सहाफ़ी, भारतीय तज्ज़ियाकार खुद बयान कर रहे हैं।
बरखा दत्त भारत की सीनियर सहाफी हैं बहुत, उन्होंने भारतीय फौज का ऑफिशियल स्टेटमेंट ट्वीट किया है। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले 20 फौजियों के मारे जाने के बाद डिसएंगेजमेंट की बात की गई है और इसमें यह भी कहा गया कि 17 मजीद फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। उसके बाद ये लिखा गया इस ट्वीट में कि ये जो इस इलाके का एल्टीट्यूड है, यहाँ की हाइट है, यहाँ जो मौसम की सूरत हाल है, जो टेम्परेचर है, उसमें ज़ख्मी जो हैं वो अपने ज़ख्मों की वजह से नहीं बच सके और उनका ये कहना है कि हम कमिटेड हैं, इलाकाई खुद मुख्तारी और भारत की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये भारतीय फौज का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में चीन के जानी नुकसान की इत्तलात नहीं दी गई हैं, कोई दावा भी नहीं किया गया है। ट्रिब्यून इंडिया इस तमाम सूरत हाल पर क्या लिखता है? ट्रिब्यून इंडिया बताता है कि दोनों जानिब से तकरीबन 900 के करीब फौजी थे जो उस लड़ाई में जिसमें हाथापाई हुई शामिल थे। इस लड़ाई में दोनों जानिब डंडे थे, पत्थराव किया गया, लड़ाई हुई। चीन के फौजी जो मारे गए वो बेशतर जो भारत के फौजी मारे गए, माफ कीजिएगा, वो इसलिए मारे गए कि वो जख्मी हुए, गिरे चट्टानों पर से और फिर उसके बाद उन्हें तिब्बी इमदाद नहीं मिली थी। मिलिट्री पोस्ट का जो मामला, जयंत पांडे के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो दावा किया था इस दावे के हवाले से ट्रिब्यून ने बहुत अहम चीज लिखी है। ट्रिब्यून इंडिया क्या लिखता है? ट्रूप्स ऑफ द 16th रेजिमेंट नोटिस्ड दिस फ्रेश मिलिट्री पोस्ट near Patrol Point 14 and asked the Chinese to vacate. The number of Indian troops was greater than the Chinese on the spot. जो भारतीय फौजी थे वो ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने हमला किया। अब इसकी तस्दीक होती है जो चीन की वजारत खारिजा का कहना है कि हमला भारत की जानिब से किया गया। A clash ensued. The PLA sent in reinforcement. Another clash ensued. भारतीय फौजियों ने देखा हम तादाद में ज्यादा हैं, इन्होंने वहां पर लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद हाथापाई शुरू हुई और फिर वो लड़ाई हुई जिसमें चीन ने अपने मजीद फौजी भेजे और ये जो फौजी हैं भारत के ये फिर इन्होंने मार खाई और मारे गए। अब इस तमाम सूरत हाल में एक जानिब मोदीफाइड मीडिया है, दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की जानिब से अब तक इस मामले पर जब ये वीडियो आप देख रहे हैं मुमकिन है तब तक कुछ आ चुका हो, लेकिन खामोशी इख्तियार की गई है। भारत की वजारत खारिजा ये कहती है कि डिसएंगेजमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, 20 भारतीय फौजी मारे गए हैं, दूसरी जानिब भी जानी नुकसान हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब से जानी नुकसान की जो तफसीलात हैं वो नहीं बताई गई हैं। इस तमाम सूरत हाल में भारत के शहरी बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर मोदी सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि भारत ने चीन के सामने अपने दिफा में क्या किया है, इस लड़ाई में चीन का कितना जानी नुकसान हुआ है, भारत की सरकार की अब क्या पोजीशन है। इस पोजीशन के हवाले से जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त चीन की जो पोजीशन है, इसे कहते हैं DSDBO, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इस पॉइंट पर जहां ये मिलिट्री पोस्ट की बात हो रही है, चीन ने ये पोस्ट ऐसी जगह बनाई कि इस जगह से तकरीबन 250 किलोमीटर के रकबे पर नजर रखी जा सकती है। वो पॉइंट जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, उस पॉइंट पर नजर रखी जा सकती है। और भारतीय जो जनरल्स हैं, एक्स जनरल्स, एक्स मिलिट्री मैन, वो ये कहते हैं कि इस वक्त चीन जहां आ चुका है वो दिफाई नुक्ता निगाह से अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाने की पोजीशन में है। भारत की पोजीशन कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है और इसमें रॉ का बहुत बड़ा फेलियर मौजूद है, इसलिए चीन अपनी डिमांड बनवाएगा। चीन भारत की जो डिमांड है कि वो अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाए, उस डिमांड को नाकाबिल कबूल कह चुका है। तो चीन यहां इस जगह मौजूद है और चीन ये जगह छोड़कर नहीं जा रहा। चीन ये भी डिमांड करता है कि लद्दाख जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसका भारत ने 5 अगस्त को यूनिलेटरली स्टेटस चेंज किया था। चीन के लिए वो स्टेटस चेंज करना भी नाकाबिल कबूल है। चीन ने डिमांड की है कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था उसे वापस लिया जाए। और अब मोदी सरकार को उसके डिफेंस एनालिस्ट, उसके सियासतदान और उसके इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि भारत इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो चीन के सामने
अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा सके, चीन अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा सकता है, क्योंकि चीन ना सिर्फ भारत को यहां चैलेंज कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है, बल्कि चीन ने जो आबी हुदूद हैं उनमें भी भारत का नातका बंद कर दिया है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।